हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राजवीर एजुकेशन एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 12 प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न चौथा। हमारे पास प्रश्न है, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है और इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास भुजा 7 सेंटीमीटर वाला एक घनाकार ब्लॉक है जिसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है और हमें इस गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। लेकिन इसमें हमको यह भी ज्ञात करना है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है। तो हमारे पास आकृति में ये घन का टॉप व्यू है और ये हमारे पास घन की भुजा है 7 सेंटीमीटर जिसे अर्धगोले ने पूरा कवर करके रखा है। इसलिए जो घन की भुजा होगी वही हमारे अर्धगोले का अधिकतम व्यास होगा। तो अर्धगोले का अधिकतम व्यास 7 सेंटीमीटर होगा। अब हमें ज्ञात करना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए हमारे पास प्रश्न में दिया है घन की भुजा ए बराबर 7 सेंटीमीटर और अर्धगोले का व्यास डी बराबर 7 सेंटीमीटर। तो हमारे पास अर्धगोले की त्रिज्या आ जाएगी r बराबर 7/2 सेंटीमीटर। हम इसे भिन्न में ही रहने देंगे। अब हमें ज्ञात करना है ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके लिए हमें ज्ञात करना पड़ेगा घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये जो फार्मूला होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये कुल घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला है। प्लस में हमें ज्ञात करना पड़ेगा अर्धगोले का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल और माइनस हम कर देंगे अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल। अब हमने माइनस क्यों किया है अर्धगोले का क्षेत्रफल? क्योंकि हमारे पास ये जो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है ये 6 सरफेस का होता है, लेकिन हमारी इस ऊपर वाले टॉप व्यू सरफेस पर अर्धगोला रखा है। तो अर्धगोले की नीचे वाली सरफेस तो हमको माइनस करनी पड़ेगी क्योंकि हमें ये एरिया तो ज्ञात करना है। इस घन के 4 पोर्शन हमें ये जो दिया है ये हमें ज्ञात करना होगा और इसीलिए हमने घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाया जो ये 6 सरफेस को ज्ञात करता है ना। यदि आपको कह दिया जाए कि आपको इस पर कलर करना है तो आप घन की 5 सतहों को तो कलर कर दोगे और इस टॉप व्यू वाली सरफेस के 4 कोनों को भी कलर कर दोगे। ऊपर आप इस अर्धगोले को भी कलर कर दोगे, लेकिन अर्धगोले के नीचे वाला जो पोर्शन है, ये जो भाग है, इसे आप कलर नहीं कर पाओगे क्योंकि इसे जुड़ा हुआ है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल माइनस कर रहे हैं। और ये जो आधार का क्षेत्रफल है ये हमारे वृत्त जैसा है, इसीलिए हम वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास होता है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² प्लस में अर्धगोले का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² माइनस अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल हमारे पास है πr²। यहाँ पर हमारे पास 2πr² में से मैं माइनस कर दूंगा πr², तो हमारे पास आ जाएगा 6a² प्लस πr²। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देंगे, 6 का 6, ए हमारे घन की भुजा थी तो उसका मान हमने 7 स्क्वायर कर दिया, प्लस पाई का मान हमें पुट किया 22/7 गुणित आर हमारे पास अर्धगोले की त्रिज्या है 7/2 स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पर मैं 6 गुणित 7 का स्क्वायर कर दूंगा तो 49 हो जाएगा, प्लस 22/7 गुणित 7/2 का स्क्वायर, इसलिए 7 गुणित 2 7/2 गुणित 7/2 कर दूंगा। अब यहाँ पर मैं 7 से 7 कैंसिल कर दूंगा, 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा 11 बार। अब यहाँ पर मैं 6 गुणित 49 कर दूंगा तो हमारे पास आ जाएगा 294, प्लस यहाँ पर हमारे पास बचा था 11 गुणित 7 और बटे में हमारे पास है 2। अब यहाँ पे 294 प्लस 11 गुणित 7 करूंगा तो आ जाएगा 77 और 77/2 कर दूंगा। अब मैं यहाँ पर 77 को 2 से विभाजित कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 294 प्लस 38.5। अब मैं 294 प्लस 38.5 को जोड़ दूंगा तो हमारे पास जोड़ने पर आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर और यही हमारा आंसर होगा। अतः ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।